हम सब लोग दशम स्कंद के त्रयोदश अध्याय में ब्रह्मोहन लीला का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। तो वहां पर कथा पहुंच गई थी कि कृष्ण जो है सखाओं को कहने लगे कि हम यहीं पर बैठ के भोजन करेंगे। यमुना कुलीन है, बड़ा ही सुंदर स्थान है। सारे सखा वहां पर भोजन करने लगे। बड़ा ही सुंदर कलछाप लीला का वर्णन आया भगवान कृष्ण की सखाओं के साथ। किस प्रकार ठाकुर जी ने अपने उंगलियों में, दाएं हाथ की उंगलियों में अचार, मुरब्बे, चटनी इत्यादि दबा रखे हैं और बाएं हाथ में दही भात का कोर है। छोटे छोटे ग्रास दाएं हाथ से लेते जा रहे हैं कृष्ण। और सारे सखा जो हैं वो भी अपना अपना जो भोजन लाए हैं, सब पकौड़ी है, कई प्रकार के मालपुए और बहुत प्रकार के व्यंजन इत्यादि, जो भी मिठाई इत्यादि लाए हैं, वो खा खा करके एक दूसरे के मुख में दे रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं। यह लीला जो है ब्रह्मा जी देख करके मोहित हो गए हैं, क्योंकि अगासुर वध के समय ब्रह्मा जी परम विस्मित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे जब अगासुर के शरीर से जो ज्योति निकली वो भगवान के अंदर समा गई। जब उसके बाद ब्रह्मा जी की कुछ और लीला देखने की इच्छा हुई भगवान की, इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर के जब छाक लीला का दर्शन किया है कृष्ण की सखाओं के साथ भोजन लीला का, तो उस समय क्या किया कि उनके बछड़ों को चुरा लिया। अब यहाँ यहाँ तक वर्णन आया था कि ठाकुर जी के सखा बोलते हैं कि हमारे बछड़े तो लगता है दिखाई ही नहीं दे रहे, लगता है कहीं दूर चले गए हैं। कहीं वही अजगर तो आकर के बछड़ों को नहीं खा गया दोबारा, क्योंकि उसको मारने के पश्चात हमने तो उसको जलाया नहीं, इसीलिए क्या फिर से वह जीवित हो गया। अब हम वो लोग घर में जाकर के क्या बोलेंगे। इस प्रकार से भयभीत हो गए और उनको भयभीत देख करके कृष्ण ने कहा, सखाओ तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लाता हूँ। ऐसा कह करके कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए चले गए। तो कल हमारा यहाँ पर शेष हुआ था कथा का। अब इसके बाद 15 नंबर श्लोक में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, श्लोक में पहले ही जो लाइन है वो क्या बोल रहे हैं, पहले चरण में श्लोक के अम्भोज जनमनी, कि जो अम्भोज, अम्भोज अर्थात जो जल में खिलता है। क्या अम्भोज, अम्भोज से उत्पन्न, अम्भ होता है जल, अम्भोज मतलब जल से उत्पन्न। तो जल से उत्पन्न क्या है, कमल। कमल आगे क्या कहा, अम्भोज जन्मजनी, जो कमल से उत्पन्न है। कमल से उत्पन्न क्या है, जल से उत्पन्न है कमल। कमल से उत्पन्न क्या है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो कमल जो होता है वो जड़ होता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा को जड़ कह करके संबोधित किया इन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने, कि है तो ब्रह्मा जी जड़ ही ना, जो इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी उस स्थान पर आए हैं सबको मोहित करने वाले और बाल्य लीला प्रायण, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण की अन्य कोई लीला का दर्शन करने के लिए, अन्य कोई मनोहर महिमामयी लीला की देखने की इच्छा से ब्रह्मा ने पहले तो क्या किया, बछड़ों को छिपा दिया। फिर जब कृष्ण जब बछड़ों को ढूंढने के लिए चले गए तो पीछे से आकर के ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी लेकर के छुपा दिया, अन्यत्र कहीं छुपा दिया उनको। ब्रज में ही एक हृद है वहां पर जहां पर ये भोजन लीला चल रही थी, वहां पर आप कभी आएंगे दर्शन करेंगे, वत्सवन में एक हृद है बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा। तो उसको भी पक्का कर दिया गया, पहले तो कच्चा था। तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल वालों को चुरा छुपा दिया था यमुना जी के किनारे ही, और फिर स्वयं अपने लोक को अंतर्हित होकर के अपने लोक को चले गए। अब यहाँ पर ये लीला ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ही तत्व और बहुत ही सुंदर सुंदर जो है सिद्धांत निकल करके आएंगे। बड़ी ही गूढ़ लीला है ठाकुर जी की ये। तो यहाँ पर शुरू में ही पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इस श्लोक की बहुत अच्छी टीका की है, सुंदर टीका की है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अम्भोज जन्म जनी, अर्थात जल से जिनका जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ जल से जन्म हुआ, कमल का, कमल जल में खिलता है वह कमल है। अम्भोज जन्म कमल। अब जन्म जननी जननी अर्थात कमल से भी जिसका जन्म हुआ, फिर कमल से जिसकी उत्पत्ति हुई वह पद्म योनि ब्रह्मा है। कमल जड़ वस्तु है, जड़ वंश में जन्म होने के कारण सचेतन होकर के ब्रह्मा गया है, अज्ञानी है, जड़ है। क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, महामायावी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी माया का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी के हृदय में क्या इच्छा ही थी कि मैं भगवान की कोई और अन्य मनोहर महिमामयी लीला का दर्शन करूं। इच्छा गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत हो गया। क्या किया, सखाओं को छुपा दिया, बछड़ों को छुपा दिया। उसका कुछ और भी प्रार्थना कर सकते थे प्रभु से, या कुछ और कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपनी माया का प्रयोग किया भगवान की लीला को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। जैसे हम लोग संसारी जीव क्या इच्छा करते हैं, मजे आ जाए जिंदगी में,
मजे लेने के चक्कर में, आनंद लेने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। तो आनंद लेना की इच्छा करना कोई गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है, क्योंकि हम आनंद कंद के स्रोत हैं। हम जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये गोस्वामी जी ने लिखा है। जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता, चेतन है, चैतन्य है, अमल है, उसमें कोई मल नहीं है, सुख की राशि है, सहज ही सुख की राशि है हम। सहज में ही सुख, स्वभाव से ही सुखी है जीवात्मा। तो उस जीवात्मा का सुख के लिए प्रयत्न करना, आनंद के लिए प्रयत्न करना गलत नहीं है। वो ठीक है आनंद की इच्छा करना, लेकिन वो प्रयत्न कहाँ कर रहा है? इस जड़ संसार में। यह गलत हो गया। जैसे अब ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला देखने की इच्छा की कोई, वो गलत नहीं है बात, भाई भगवान की लीला देखने की इच्छा हुई, भक्त है भाई, हो सकती है इच्छा, लेकिन तरीका गलत हो गया। क्या किया? भगवान के बछड़ों को ही चुरा दिया, छुपा दिया, और भगवान के सखाओं को उनसे दूर कर दिया। जो कृष्ण अपने सखाओं को इतना प्रेम करते आते, आगे वर्णन आएगा। यह लीला जो चल रही है अभी आगे, कृष्ण जब अपने से ही बछड़ों को और ग्वाल वालों को प्रकट करेंगे, बलदेव प्रभु को भी पता नहीं लगने दिया कृष्ण ने ये बात। सोचो, बलदेव प्रभु जो कृष्ण के द्वितीय स्वरूप है, सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, ये श्लोक है। तो जो द्वितीय देव बलदेव बलदेव जी है, वो भी इस लीला को जान नहीं सके। तो विष्णु चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, भाई भगवान की लीला सबको मोहित कर सकती है, यहाँ बलदेव जी कैसे मोहित हो गए? बोले इसलिए क्योंकि बलदेव जी जो है वो अपने सखाओं का जो, क्योंकि वो तो कृष्ण ही थे, सारे सखा बने हुए, बछड़े बने हुए, अब जो आगे लीला चलेगी तो 1 साल तक कृष्ण ही बछड़े और सखा बनेंगे। तो उतनी देर तक अगर बलदेव जी को पता चल जाता तो इतनी देर का जो विरह है अपने सखाओं का, बलदेव जी सहन ना कर पाते। कृष्ण सहन कर लेंगे। यह बात आगे आती है, जब कृष्ण यहाँ से चले गए मथुरा, मथुरा से भी द्वारका चले गए, तो कभी वापस नहीं आए। लेकिन बलदेव जी तो आ गए थे जब उनको विरह आया गोपियों का, ब्रजवासियों का। इसीलिए बलदेव जी चैत्र और वैशाख 2 महीने ब्रज में आकर के रास भी की है बलदेव जी ने। यही स्थान जो है आगे जाकर, इधर वत्सवन से आगे जाकर ही बलदेव जी का स्थान आता है, जहां पर उन्होंने रास करी और फिर यमुना जी को खींचा जब यमुना जी नहीं आई, तो वहां एचा दाऊ जी का मंदिर भी है। तो बलदेव जी को विरह ना हो जाए, तो इतना भी विरह सहन नहीं कर सकते सखाओं का। ऐसे कृष्ण, ऐसे बलदेव जी से ब्रह्मा जी ने क्या किया? माया का प्रयोग करके उनके सखाओं को और उनके बछड़ों को उनसे दूर कर दिया, दूर करने की चेष्टा की। तो यह जो क्रिया है उनकी अच्छी नहीं हुई। जैसे हम लोग संसार में क्या है, आनंद की खोज में है, लेकिन आनंद को खोजने के लिए हम क्या करते हैं? गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, वस्तु सही मांग रहे हैं, ढूंढने की प्रयास जो है वो गलत हो गया। इसीलिए हमेशा क्या आती है? निराशा ही हाथ में आती है। तो जिसको यह पता चल गई कि भाई आनंद कहाँ है, आनंद कंद के स्रोत में है, भगवान जो है उनके भक्तों और उनके धाम, उनके जो वैष्णव भक्ति के जितने अंग है उनका पालन करने से ही आनंद प्राप्त होगा। तो वो सही जगह ही अपनी एनर्जी को निवेश करेगा, अपने समय को नष्ट ना करके सही जगह पर लगाएगा वो व्यक्ति, जिसको यह समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी माया का प्रयोग किया। हम भी भगवान से क्या करते हैं? एक तरह से द्वंद्व करते हैं कि हम भी भोग करके दिखाएंगे, जबकि भगवान ने क्या कहा? मैं ही भोगता हूँ यज्ञों का सब प्रकार के, गीता में सब प्रकार का भोग करने वाला तो मैं हूँ। हम क्या कर सकते हैं? जैसे नौकर अपने मालिक के घर में जो भी फ्रिज में सामान रखा है वो अपने आप खाने लग जाए तो मालिक उसको मारेगा ना। लेकिन अगर मालिक को दे करके उसके बाद कुछ उसका बाद में बचा हुआ ग्रहण करे तो मालिक उसको कुछ नहीं बोलेगा। मालिक प्रसन्न है तो नौकर जो है मर्जी खाता रहे। इसी प्रकार दास जो है जीव, जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। कृष्ण को अर्पित करके हम कोई भी वस्तु ले सकते हैं एज ए प्रसाद, प्रसाद के रूप में जो मर्जी ग्रहण करो, तब माया भी व्यापेगी नहीं भगवान की, और आनंद भी पूरा आ जाएगा। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम मालिक बनना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ माया, महामायावी कृष्ण के प्रति अपनी माया का प्रयोग किया, हम भी ऐसे ही हैं। हम भी भगवान के सामने क्या करते हैं? द्वंद्व करते हैं, उनके सामने कंपटीटर बन करके खड़े हो जाते हैं, भोक्ता बन करके खड़े हो जाते हैं, इसीलिए कष्ट पाते हैं। जिस दिन ये भोक्ताभिमान हमारे से चला गया, बस समझो हो गया कल्याण। इसीलिए सारा कुछ किया जाता है, नाम जप किया जाता है, कथा श्रवण की जाती है, साधु संग की जाती है, कि भोक्ताभिमान दूर हो जाए। तो इस भोक्ताभिमान को दूर करने का सबसे जो आसान तरीका वो हमारे गुरुवर्गों ने बताया। न ज्ञान से होगा, न कर्म से होगा। कर्म कांड का जितना मर्जी पालन कर लो, और ज्यादा अभिमान बढ़ जाता है, भोक्ताभिमान। इसीलिए जो लोग बहुत सेवाएं करते हैं, दवाइयां बांटते हैं गरीबों को, और गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं, वो क्या बोलते हैं? देखना कभी उनकी जो वैन चल रही होती है, लिखा होता है दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं।
वो कहते हैं नारायण दरिद्र हो गया, मतलब कि गरीबों की सेवा को, गरीबों की सेवा को बोलते दरिद्र नारायण की सेवा। हृदय में एक अभिमान सा आ जाता है कि हाँ, मैं कितनी सेवा करने वाला हूँ। भक्त कभी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। भक्त कभी दान करते ही नहीं, वो सेवा करते हैं। सेवा और दान में बड़ा अंतर है। सेवा में जिस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं, वो व्यक्ति बड़ा होता है। जो देने वाला है वो अपने आप को छोटा मान के भाव से सेवा करेगा। दान देने में देने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा है। भक्ति मार्ग में कभी दान शब्द का प्रयोग नहीं होता, सेवा शब्द का प्रयोग होता है। हमेशा सेवा, क्योंकि सेवा में जो सेवा ग्रहण करने वाला हमेशा बड़ा रहेगा और सेवा देने वाला हमेशा छोटा रहेगा। इसीलिए भक्ति में सेवा शब्द है, दान शब्द का प्रयोग नहीं होता कभी। भक्त कभी दान नहीं करते, हमेशा सेवा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझने वाली बातें होती हैं। ये सब सिद्धांत हैं भक्ति मार्ग के आगे बढ़ने के, जिनको जान करके हम क्या कर सकते हैं, आगे बहुत जल्दी ही बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु वर्गों ने जो ये मार्ग बताया कि भगवान का उचिष्ट ग्रहण करके हम माया को पार कर सकते हैं, यह बात उद्धव जी ने भगवान को बोली थी। तो वह उपभुक्त सर्ग गंध वासो अलंकार चरिता चर्चिता उचिष्ट भोजिनो दासा तुम मायाम जयमी। कहते भगवान ने गीता में बोला, देवी हयषि गुणमयी मम माया दुरत्या। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं जिनकी माया है, बोले मेरी जो माया है ये बड़ी दुरत्या है, इसको पार करना आसान नहीं है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन कहते मामेव ये प्रपदन्ते मायाम एतम त्रयंती थे। जो मेरा शरण ग्रहण कर लेते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं, वो माया को पार कर जाते हैं। और फिर माया को पार करने का शरणागति का तरीका क्या है, तो वो उद्धव जी ने बोला भागवत जी में, तवे आप भुक्त सर्ग गंध वासो अलंकार चर्चिता। आपके द्वारा उपभुक्त, हे प्रभु, आपके द्वारा यूज किए हुए, आपकी उचिष्ट, आपका भोजन जो आप प्रसाद भोग ग्रहण करके प्रसाद के रूप में देते हो, आपके वस्त्र, आपके अलंकार, आपकी जो माला इत्यादि को हम ग्रहण करके उचिष्ट भोजनो दासा तुम मायाम जय। उद्धव जी कहते हैं आपका उचिष्ट खाने वाले हम माया को भी जय कर जाएंगे, जिसको कोई जय नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की लीला में, सोचो ऐसी है भगवान की माया। तो यहां बता रहे हैं आगे कि अब क्या हुआ कि अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़े चुरा लिए। अब यहाँ पर थोड़ा जो है एक्सप्लेनेशन जो है बहुत गूढ़ है, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल भैंस की बुद्धि से। तो समझिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको, कि जब ब्रह्मा जी बछड़े को चुराने के लिए आए हैं और ग्वाल बालों को चुराने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कभी भी ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण के बछड़े और कृष्ण के जो ग्वाल बाल है उनको नहीं चुरा सकते, कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। क्यों? क्योंकि आगे कई श्लोकों में ऐसा वर्णन आएगा। तो ये जो मोहन कार्य कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी कभी भी चतुर्मुख ब्रह्मा के द्वारा यह भगवान के जो ग्वाल बाल है और उनके जो बछड़े हैं उनका मोहन कभी नहीं हो सकता। बोले ऐसा कैसे कह सकते हो? शिव विष्णु चक्रवर्ती पाद जी यहाँ पर प्रश्न कर देते हैं फिर कि पूतना के समय भी तो हुआ था। पूतना जब आई थी तो यशोदा मैया मोहित हुई कि नहीं हुई? यशोदा मैया ने क्या समझा कि कोई असुर आ गया? यशोदा मैया ने क्या समझा, कोई पार्वती देवी या कोई लक्ष्मी ही जो बड़ा सुंदर रूप धारण करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आई है। तो वहां पर ऐसे कैसे मोहन हो गया था यशोदा मैया का या अन्य ब्रजवासियों का? किसी ने भी पूतना को नहीं रोका था जब वो सुंदर वेश धारण करके आई थी। वहां भी तो पूतना से मोहित हो गए थे, तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी से मोहित हो जाएंगे ग्वाल बाल और बछड़े? बोले नहीं, जब पूतना के द्वारा मोहित मोहन हुआ था वो केवल विस्मय रस का पोषक है। विस्मय रस होता है जहां पर विस्मय हो गया था यशोदा मैया को देख करके पूतना को कि इतनी सुंदर, अवश्य ही मेरे पुत्र को जो है आशीर्वाद देने आई है। और कहते उस लीला की सिद्धि के लिए लीला शक्ति द्वारा अनुमोदन था कि ऐसा होना है, स्वाभाविक रूप से नहीं था कि यशोदा मैया मोहित हो जाए, लीला शक्ति द्वारा प्रेरित था। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी की माया के द्वारा कृष्ण के सखाओं का जो निद्रा हो जाए, ये इससे कोई लीला सिद्ध होगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए योग माया द्वारा ही बछड़े और ग्वाल बाल मोहित हुए हैं। अब ये कैसे हो गया कि आए हैं ब्रह्मा जी, योग माया क्या मोहन कर रही है? तो यहाँ बता रहे हैं हुआ क्या था कि योग माया ने क्या किया, वहीं पर जो कृष्ण के सखा और बछड़े थे उनको आवृत कर दिया। आवृत कर दिया अर्थात जो एक्चुअल कृष्ण के बछड़े और सखा थे उनको ब्रह्मा जी देख ही नहीं पाए तो वो वहीं अदृश्य हो गए। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक मूवी आई थी पहले, बहुत साल हो गए, बहुत पुरानी बात है, जब हम छोटे थे, मिस्टर इंडिया। तो उसमें एक वो घड़ी बांध लेता था हाथ पे, अनिल कपूर। जब घड़ी पे बटन दबा देते थे तो वो व्यक्ति सामने ही होता था लेकिन अदृश्य हो जाता था। अब जब उसको लाल लाइट में देखा जाता था तो वो अपनी घड़ी बांधे हुए पर भी दिख जाता था। ऐसा उसका कुछ दिखाया था उस मूवी में, सबको याद होगा।
तो वो क्या था, व्यक्ति है वहीं लेकिन अदृश्य हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो ग्वाल बाल और बछड़े हैं, ठाकुर जी के जो एक्चुअल ग्वाल और बाल और बछड़े हैं, वो तो ब्रह्मा जी को दिखे ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो बछड़े ग्वाल बाल चुराए हैं, वो कहाँ से आए फिर? तो कहते योग माया की जो अंश छाया है, कौन? महामाया। योग माया की जो छाया है महामाया, उसके द्वारा जनरेटेड ग्वाल बाल और बछड़े, उन्होंने योग माया की इच्छा से महामाया ने बछड़ों और ग्वाल बालों को वहां पर प्रकट कर दिया, जो ब्रह्मा जी के चुराने योग्य थे, जिनको ब्रह्मा जी देख सकते थे, जिनको ब्रह्मा जी स्पर्श कर सकते थे, लेकर के जा सकते थे, उनको लेकर के चली गए हैं ब्रह्मा जी, जाकर के हृदय में छुपा दिया। ब्रह्महृदय आज भी है ब्रज में, वहां पर ब्रह्महृदय में कृष्ण के सखाओं को, बछड़ों को जो छुपा कर दिया। और कृष्ण के जो एक्चुअल ग्वाल और बछड़े थे वो वही है, वो लेकिन अदृश्य हो गए। तो इस तरह से कहते हैं लीला हुई है। अब कितने सेट बन गए अभी तक बछड़ों और ग्वाल वालों के? दो। दो सेट बन गए हैं। एक तो एक्चुअल है, वो जो वहीं पर है लेकिन बोलो आवृत हो गए हैं योग माया द्वारा, और दूसरे जो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। और कहते हैं जो कृष्ण के सखा और बछड़े यहाँ पर आवृत हुए योग माया के द्वारा, कृष्ण की माया से उन बालकों ने उस समय को मात्र आधा क्षण ही समझा। मात्रा दर्शन, इसमें भी बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य है। अब कैसे? ब्रह्मा जी वर्णन आया था, ब्रह्मा जी क्या करा, ग्वाल बालों और बछड़ों को छुपा करके यहीं ब्रज में एक हृदय में छुपा करके स्वयं अंतर्हित हो गए, अर्थात अपने ब्रह्मलोक को चले गए। अब जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने साइंस में पढ़ा होगा उसको पता है कि यहाँ का समय और ऊपर के समय में बड़ा डिफरेंस है। ब्रह्मा जी के लोक में जाने में ब्रह्मा जी को कुछ भी समय नहीं लगा, एक त्रुटि मात्र समय लगा, उतने देर में यहाँ पर एक साल बीत गया। जैसे हम लोगों का जो एक महीना होता है ना, पितृलोक में एक दिन होता है। हम लोगों का एक साल देवलोक में एक दिन होता है, देवताओं का एक दिन होता है और हमारा एक साल हो जाता है। इसीलिए श्राद्ध एक साल बाद किया जाता है, और देवताओं देवलोक तक गति करा देते हैं कर्मकांड में, और उसको रोज मिल जाता है अन्न खाने को। वहां पर हम लोग एक साल बाद खिलाते हैं पितरों का श्राद्ध, लेकिन देवलोक तक गति करा देते हैं कर्मकांड के द्वारा, इसीलिए उसको रोज मिलता है। पहले एक साल तक गति होती नहीं देवलोक तक, पहले 12 महीने जो खिलाया जाता है, 11 महीने, वो हर महीने रोटी खिलाते हैं मरने के बाद व्यक्ति के, तो वो पितरलोक तक उसकी गति होती है। पितरलोक का जो एक दिन है, हमारा एक महीना है, इसीलिए हम एक महीने बाद खिलाते हैं, उसको रोज मिल जाती है वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंस है समय का, ये प्रूव्ड है। अब ब्रह्मा जी जब जितनी देर के लिए वहां पर अपने थोड़ी सी देर के लिए जस्ट मात्र ऐसे छुपाया और जाकर के आ गए, इतनी देर में यहाँ पर एक साल बीत गया था। इसीलिए ग्वाल बाल और बछड़ों ने जाकर क्या बोला था कृष्ण के घर में जाकर के, कि आज कृष्ण ने अगासुर को मारा, जबकि इसको तो एक साल हो गया था। तो एक साल तक यहाँ के हिसाब से तो एक साल तक कृष्ण के सखा और जो बछड़े हैं वो क्या हुए रहे, आवृत हुए रहे योग माया द्वारा। लेकिन क्या उनको भूख नहीं लगी? क्या उनको आंधी तूफान नहीं लगा? वहां बाहर ही बैठे हैं वही, वो तो दिख नहीं रहे, सिर्फ है तो वहीं पे। तो यहाँ बता रहे हैं योग माया की इच्छा से, वहां प्रेरणा से, वहां उनको ना आंधी लगी, ना तूफान लगा, ना भूख प्यास इत्यादि लगा, कुछ भी उनको फील ही नहीं हुआ। कैसे? कहते उन्होंने इसको सिर्फ आधा क्षण ही समझा। जब घर जाके गए हैं तो उनको कुछ याद नहीं है, मतलब कुछ पता ही नहीं। घर जाकर के उनको उन्होंने जाकर बोल दिया कि जो है ये कृष्ण ने आज सखाओं को, आज हमने हमारे कृष्ण ने अगासुर का वध किया, ऐसा घर जाके उन्होंने बोल दिया, जबकि एक साल हो चुका था। इसकी एक छोटी सी लीला याद आती है, भगवान की कथा आती है। एक पलतू नाम के भक्त थे भगवान के, बड़ा भजन करते थे। ये सच्ची घटना है। बद्रीनाथ पहले हर व्यक्ति नहीं जा पाता था। आज से 50-60 साल पहले की बात होगी। पहले बद्रीनाथ हर व्यक्ति नहीं जा पाता था। वहां बद्रीनाथ जाने के लिए देवप्रयाग तक ही बस जाती थी हरिद्वार से। देवप्रयाग से बद्रीनाथ लगभग 250 किलोमीटर होगा। तो वहां से पूरा पैदल चल करके पहाड़ों के रास्ते से जाते थे। फिर जो भी व्यक्ति जाता था बद्रीनाथ, वो ऐसे नहीं जाता था, वो अपना पहले ही श्राद्ध इत्यादि करके जाते थे कि भाई अगर चले गए तो फिर अपना गति करा के जाओ। तो ऐसे पलतू भी था, उसने भी बहुत कोशिश करके, धन तो चाहिए बाहर जाएंगे, क्योंकि रास्ते में पहाड़ी लोग ही खाने पीने को देते थे, उनको सामान दे दो तो वो बना करके दे देते थे। और काफी काफी दिन जैसे बीच बीच में चल करके भूखा रह करके 1-1.5 महीने में व्यक्ति पहुंचता था ऊपर बद्रीनाथ। तो ऐसे ही पलतू जो है वो बद्री भगवान का, नारायण का नाम लेते लेते वहां पर पहुंचा है। बड़ी सुंदर कथा थी, संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। जब पहुंचे तो वहां जाकर देखा उसने कि बद्रीनाथ जी के जो द्वार है वो बंद हो रहे हैं। वो दिवाली के दिन बंद होते हैं। उसको लेट हो गया पहुंचते पहुंचते वहां पर। और वहां पर वो सारा माना गांव के लोग आए हुए थे, और जो वहां के अधिकारी होते हैं उत्तराखंड के, वो सब थे वहां पर, और वो बंद कर रहे थे द्वार। अब उसने बहुत प्रकार से प्रार्थनाएं की कि मुझे एक बार दर्शन करने दो, मैं तो जिंदगी में, अभी मैं तो चौथा पहर चल रहा है जिंदगी का, मैं तो मर जाऊंगा, फिर वापस कभी आ नहीं सकता, मुझे एक बार दर्शन करने दो प्रभु के। लेकिन सबने कहा देखो
ऐसे कभी नहीं हो सकता। जो पंडित था वो माना नहीं, बोला मंत्रों के द्वारा सारा जो हमने जो करा था ठाकुर जी का, सारी पूजा इत्यादि कर दी है, देवताओं को पूजा समर्पित कर दी है, क्योंकि नियम है 6 महीने देवता ही भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं वहाँ पर। जो माला बद्रीनाथ जी को दिवाली के दिन पहनाई जाती है, तुलसी की माला, जब 6 महीने बाद द्वार खोलते हैं अक्षय तृतीया को, वो माला एज़ इट इज़ ठाकुर जी के गले में होती है। उसमें एक भी जो पत्ता है तुलसी का वो कुम्हलाया नहीं होता। जो मक्खन इत्यादि वहाँ ठाकुर जी को इतना मक्खन लगा-लगा करके, लेप मोटा-मोटा लगा करके वहाँ पर जो है मालिश करके सब लगा करके छोड़ के आया जाता है, ताकि अत्यधिक ठंड के कारण भगवान के शरीर में जो है क्या बोलते हैं उसको खुश्की बोलते हैं ना, जैसे उसको वो ना हो जाए भगवान को। तो इस तरह से शुष्क ना हो जाए त्वचा भगवान की। देवताओं को वहाँ पर सारे जितने भी वहाँ पर विग्रह हैं उनको मक्खन इत्यादि लगाया जाता है। जोत जला दी जाती है। जोत जो वहाँ पर दीपक जोड़े जाते हैं वो ऐसे ही एज़ इट इज़ चल रहे होते हैं जब 6 महीने बाद द्वार खोले जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ देवता 6 महीने पूजा करते हैं। पंडित जी ने, पुजारी ने बिल्कुल हाथ जोड़ दिए, बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। गाँव वालों ने बहुत प्रार्थना की पलटू की तरफ से, कर दो इसको, दर्शन करवा दो, बेचारा इतनी दूर से चल के आया है तो मर जाएगा, अब कहाँ जाएगा यहाँ से वापिस। वो बिल्कुल भी किसी तरीके से माने नहीं और अपना-अपना लोग चले गए। अब उसने क्या किया, उसने सोचा चलो, पहले तो बैठा रोता रहा वहाँ द्वार पर काफ़ी देर तक, फिर बाद में उसने सोचा कि चलो मैं स्नान कर लेता हूँ तप्त कुंड में। तो तप्त कुंड में उसने स्नान किया, काफ़ी दिनों की थकावट उसकी जो है तप्त कुंड में स्नान करते ही चली गई। वहाँ बड़ा ही गरम-गरम जल जो है निकलता है तप्त कुंड में, नीचे मंदिर के अंदर से ही आता है वो जल। तो वहाँ पर स्नान करके जब बाहर निकला, तो वहाँ उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। इतने में वो मंदिर के पीछे एक जगह थी, आज भी है वो स्थान सारे, पीछे एक जगह थी, वहाँ पर बैठ गया पर्वत पे चढ़ के। मंदिर मंदिर के पीछे जो पर्वत है। तो वहीं पर बैठा-बैठा था, इतने में एक लड़का वहाँ पर गैया चराते हुए, जो ये भैंस भेड़ों को चराते हुए आया है, और उसने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है पलटू ने? तो उसने कहा मेरा नाम नारायण है। और बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम पलटू है। फिर उसने उसको सारी बात बतानी शुरू कर दी, मैं यहाँ दर्शन करने आया था, मुझे दर्शन नहीं करने दिए। तो ऐसे बातें करते रहे तो उसका मन भी थोड़ा हल्का हो गया। अब उसने कहा भई तुम्हारे पास कुछ खाने को है? नारायण ने पूछा, बोले नहीं। तो उसके पास 2 रोटियाँ थी, उसने वो मिल-बाँट के आपस में खा ली। और फिर वो पत्थर के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हम खेलते थे छोटे होते, लड़कियाँ खेलती हैं गाँव में, तो उनके साथ वो खेलने लग गया उसके साथ, पत्थर के वो बना करके ऐसे। तो काफ़ी देर खेलते-वेलते रहे और फिर बातें करते रहे, बिल्कुल ही अपना जो दुःख था वो भूल गया उसके साथ बात करते-करते, और वहीं पर सो गया, जो पलटू था। इतने में जब उठा तो वो देखा कि वो लड़का तो वहाँ पर नहीं है, अपनी भेड़ों को चराते हुए चला गया, और उसको वही वाली सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी, घंटों की और शंख इत्यादि की, जो उसने कल ही सुनी थी, जब वो आया था। तो वो सुबह जब उठा तो उसको लगा, अरे! लगता है सबको दया आ गई, पंडित जी को, पुजारी जी को मेरे पर, और जो है इसीलिए वो आ गए हैं दोबारा मंदिर खोलने, क्योंकि ठाकुर जी ने शायद उनको स्वप्नादेश दे दिया होगा, या फिर उनके मन में मेरे प्रति दया आ गई होगी पंडित जी के मन में, इसीलिए वो पुजारी आ गए द्वार खोलने। जाकर के वो तो बड़ा खुश, मंदिर के द्वार खुल रहे हैं, सारे लोग खड़े हैं, वही अधिकारी खड़े हैं, सारे कुछ लोग नए भी हैं। तो उसने कहा कि आप लोगों को मुझ पर दया आ गई, आपकी बड़ी कृपा, आप मुझे दर्शन करने दोगे आज, नहीं तो मैं तो सोच रहा था मेरा सारा कुछ ही चला गया। अब वो सब लोग बड़े हैरान हो रहे हैं उसको देख कर के, बोले तुम यहाँ कैसे हो भई? तुम यहाँ कैसे आ गई? तो बोला कहाँ कैसे क्या आ गए? मैं तो यहीं पे हूँ, कल ही तो मैं यहाँ पर बैठा था। बोले कल नहीं, 6 महीने हो चुके हैं। अभी आज अक्षय तृतीया है, इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं दरबार खोलने के लिए। तो वो कह रहे हम तो ये सोच रहे हैं तुम यहाँ जिंदा कैसे रहे? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, माना गाँव आज भी खाली हो जाता है, सब लोग नीचे चले जाते हैं। बोला नहीं, मैं तो यहीं कल था, वो भेड़ चराते हुए वो नारायण आया था, उसके साथ बात कर रहा था। बोले कौन नारायण? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है, सब लोग नीचे चले गए थे। तो अब तो बड़ी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे बच गया? बोले ये तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है, 6 महीने 1 रात्रि बना दी भगवान ने उसके लिए, तो यह घटनाएँ होती हैं ऐसी। तो 6 महीने की जो पूरा दिन दिन थे, 6 महीना पूरा यहाँ का, 1 दिन बस रहा पलटू के लिए, जैसे ही उठा तो अक्षय तृतीया आ गई उसके लिए तो। अब यहाँ पर पुजारी जो है बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज द्वार तुम ही खोलोगे, क्योंकि भगवान ने तुम पर इतनी कृपा की है। जब जाके अंदर दर्शन किए तो उसको तो वही मोहिनी जो बालक था वो नारायण, उसके ही दर्शन हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि कृष्ण स्वयं ही आए थे उसको सारा उसके साथ समय बिताने, सारा उसका समय ऐसे ही कटवा गए भगवान 6 महीने का। इसी प्रकार यहाँ पर यह लीला हो रही है। योग माया की इच्छा से ग्वाल-बाल और बछड़ों को यह नहीं पता चला कि 1 साल बीत गया। कृष्ण के हाथ पे भी दही भात का घोर था, अगर याद होगा। जब निकले हैं कृष्ण सखाओं को बोल के कि मैं बछड़ों को ढूँढ करके लाता हूँ। और जब निकले हैं तो वापस जब आए तो देखा ग्वाल-बाल भी नहीं है। अब देखो इतनी देर में तो 1 साल हो गया था, थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी आए हैं।
1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आएँगे ना, वही दही भात का कोर वैसा ही होगा, वो भी सूखा नहीं था कृष्ण के हाथ में। 1 साल तक लीला वैसे ही चलती रही ब्रज में, जबकि जब सखाओं के साथ कृष्ण घर जाए चले गए। इधर तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर। बहुत गूढ़ लीला है, समझिएगा, थोड़ा प्रवेश करना पड़ेगा लीला में। ब्रह्मा जी तो अपने अपने लोक को गए हैं। पीछे क्या हुआ, कृष्ण ने क्या किया, अपने में से ही ग्वाल बाल और बछड़े को प्रकट कर दिया उतने ही रूपों में। और एज इट इज सबको चराते हुए, स्वयं ही अपने आप को चराते हुए, स्वयं कृष्ण ही लाठी बने हुए हैं, कृष्ण ही बछड़ा बने हुए हैं, कृष्ण ही ग्वाल बाल बने हुए हैं। स्वयं अपने आप को ही चराते हुए कृष्ण कहाँ पहुंच गए हैं, घर में पहुंच गए। और 1 साल तक ऐसे आना जाना करते रहे। जब ब्रह्मा जी 1 साल बाद आए हैं, मतलब ब्रह्मा जी को तो 1 साल नहीं हुआ, इसी धरती के 1 साल के हिसाब से ब्रह्मा जी को तो 1 मुहूर्त ही हुआ है। इतनी देर में ही उनको पता चल गया, पंगा पड़ गया। तो 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आए यहाँ के हिसाब से, तो उन्होंने क्या देखा, वही दही भात का कोर कृष्ण के हाथ में, जबकि 1 साल हो चुका था। तो ये है समझने वाली लीला है भगवान की, बड़ी गूढ़ लीला है, बड़ी ही सुंदर लीला है कृष्ण की ये। जितना ऐश्वर्य यहाँ भगवान का प्रकट होगा, कहीं भी इतना ऐश्वर्य नहीं है। और लोग कहते हैं ब्रज में माधुर्य है, हम कहते हैं, लेकिन कितना ऐश्वर्य है, माधुर्य कभी भी ऐश्वर्य के बिना टिक ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते, कृष्ण की माया द्वारा मोहित बालकों को, जो बालकों को ब्रह्मा जी ने कहीं अन्यत्र स्थापित किया था, ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने जो बछड़े और ग्वाल बाल चुराए हैं, वो क्या है, महामाया द्वारा निर्मित है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आगे कहेंगे, आगे श्लोक आएंगे ऐसे, कि यह बात कैसे पुष्ट होती है कि भाई ग्वाल बाल और बछड़ों के 2 सेट हो गए थे। क्योंकि ब्रह्मा जी आगे एक जगह श्लोक कहेंगे, सत्य के कतरे नेति ज्ञातुम नेते कथंचन, कि इन बछड़ों और ग्वाल वालों में कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, ब्रह्मा जी बहुत देर तक यह विचार करने पर भी समझ नहीं सके। तो यह ऐसी लीला है जो है भगवान की, बड़ी सुंदर लीला। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा जी ने महामाया द्वारा कल्पित बछड़ों और ग्वाल बालों का ही हरण किया था, यह व्याख्या ही उचित रहेगी। और कहते, इच्छा तो ब्रह्मा जी की थी कृष्ण की मनोहारिणी लीला दर्शन करने की, लेकिन कार्य गलत हो गया, सखाओं को दूर कर दिया कृष्ण के उनसे, बलदेव जी से कृष्ण के सखाओं को उनसे दूर कर दिया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर तत्व निकल करके आने वाले हैं। आगे कहते हैं कि अब यहाँ पर कहते, जब सोच रहे हैं ब्रह्मा जी की, आज मैंने क्या किया, अपनी माया द्वारा मोहित कर, अभी जब ब्रह्मा जी ने जस्ट चुराया है, अब दोबारा पीछे आ जाइए, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, कौन से वृक्षणों को चुरा लिया, जो माया द्वारा कल्पित है। ब्रह्मा जी को क्या लग रहा है, मैंने ओरिजिनल चुराए हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, आज मैंने अपनी माया द्वारा मोहित कर बछड़ों और गोपालकों का अपहरण किया है। अब देखता हूं ये जो कृष्ण है, बाल कृष्ण, ये कैसा अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। क्योंकि पहले आया था, कल जूठा खाया था ठाकुर ने, श्री राम के मुंह से मुंह लगा करके कड़ी का भोग लगाया था भगवान ने। तो वहां पर ब्रह्मा जी को मोह हो गया था कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। इसीलिए कहते, सोच रहे हैं ब्रह्मा जी कि बछड़ों और ग्वाल वालों के विषय में जानकर के स्वयं उन्हें लेने आएगा ये बालक, या मुझसे प्रार्थना करेंगे, या इस विषय में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो साधारण बालक है, बीच में यह भी बात बुद्धि आ रही है उनके मन में। तो ब्रह्मा जी ऐसा विचार करके माया मोहित हुए। ब्रह्मा जी का कहते हैं ऐसा विचार माया मोहित हुए बिना संभव नहीं है, ब्रह्मा जी ही मोहित हो गए हैं भगवान की माया से। इसीलिए कहते, इसीलिए ब्रह्मा के द्वारा उन ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराने के लिए तत्पर होने पर योग माया ने क्या किया है, वास्तविक बछड़ों और ग्वाल बालों को वहां पर ढक दिया, अर्थात आवृत कर दिया बहिरंगा माया के द्वारा, नए बछड़ों का दर्शन करा दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हीं का अपहरण किया। आगे बता रहे हैं कि जब कृष्ण को अपने बछड़े नहीं दिखाई दिए, तो यमुना पुलिन पर लौट आए, देखा ग्वाल बाल भी नहीं है, और इधर उधर ढूंढकर घूम घूम करके बछड़ों और ग्वाल बालों को ढूंढने लगे। अब हम दोबारा पीछे आ गए हैं, एक बार हमने पूरा सुन लिया, अब पीछे आ गए हैं, दोबारा ढूंढने लगे। कृष्ण ढूंढ रहे हैं, तो कहते ढूंढ रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं। तो यहाँ विष्णु चक्रवर्ती बाजी कहते हैं, बछड़े उन्हें कहीं प्राप्त नहीं हुए, ऐसी बात नहीं कही गई। कह रहे हैं कि बछड़ों को वहां अवस्थित जानकर कृष्ण ने देख लिया था यहाँ बछड़े हैं, लेकिन देखने का, ना देखने का अभिनय कर रहे हैं कृष्ण, ब्रह्मा जी को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा था मैं कृष्ण को मोहित करूंगा, कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी को ही मोहित कर दिया। कृष्ण बिल्कुल अनजान की भांति वहां रोने लग गए जब अपने सखा और बछड़ों को नहीं देखा। तो अभिनय करते हुए वन में घूमने लगे। दही भात का कोर है, वन वन में घूम रहे हैं, कंदराओं में देख रहे हैं कि मेरे ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ चले गए। यद्यपि कृष्ण ने उनको वहां पर देख लिया है कि मेरी माया ने यहाँ पर क्या कार्य कर दिया है, तो अपने आप को अनजान की भांति दिखलाते हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को ढूंढने लगे। विस्मय और विषाद का अभिनय करते हुए नट की भांति घूमने फिरने लगे। विस्मय है, विषाद भी कर रहे हैं, रो रहे हैं। आगे कहेंगे, ब्रह्मा ने पहले की भांति गोपवंशीय बालक की भांति लीला अभिनयकारी और दधि मिश्रित भात का कोर जो है हाथ में लेते हुए अकेले बछड़ों बालकों को
चारों ओर ढूंढने वाले अद्वितीय अनंत स्वर्गीय पर ब्रह्म कृष्ण को देखा। कृष्ण को कैसे देखा? ब्रह्मा जी जब एक त्रुटि ही हुई थी ब्रह्मा जी के लिए तो, लेकिन बीच में तो 1 साल बीत गया था। जब ब्रह्मा जी वापिस आए हैं तो उन्होंने क्या देखा? कृष्ण वैसे ही अपने सखाओं और बालकों को ढूंढ रहे हैं, ग्वाल बालकों और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा दर्शन ब्रह्मा जी ने किया, आगे वर्णन आएगा। इस समय हो गया है, इस लीला को हम कल श्रवण करेंगे। आगे ध्यान से इसको सुनिएगा, नहीं तो कहीं भी कुछ स्किप हुआ तो फिर क्या हो जाएगा। हाँ, टोटल 3 सेट है, वो कल आएगा कथा। कैसे तीसरा सेट अभी शुरू बनेगा, अभी तो ठाकुर जी अपने से प्रकट करेंगे, क्योंकि जिनको घर लेके जाएंगे ठाकुर जी वो अपने से प्रकट करेंगे, ये तो इसीलिए 3 सेट हो जाते हैं। वैसे तो एक जो मुख्य कृष्ण के अपने सखा